कान का बहना एक काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। इसके रीज़न सिमिलर ही होते हैं बट प्रेजेंटेशन अलग होती है बच्चों में और एडल्ट्स में। बच्चों में जो कान बहते हैं ऐसे, जो कि जुकाम के बाद कान बहते हैं, वो नॉर्मली ड्रम को रप्चर करके जो पस निकलती है, जैसे ही ठीक होते हैं ड्रम अपने आप बंद हो रिपेयर हो जाता है। लेकिन जब बच्चों को बार बार होता है, जिन बच्चों को बार बार होता है, उनमें फिर वो ईयर ड्रम रप्चर हो जाता है और फिर वो प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा सीरियस बन जाती है। नमस्कार, सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। सबसे पहले गुजारिश, सेहतनामा को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और कुछ और विषयों पर आप चाहते हैं कि हम बात करें एक्सपर्ट डॉक्टर्स के साथ, तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और आज बात ओटाइटिस मीडिया यानी कान का बहना, कारण क्या होते हैं और इलाज क्या है, बता रहे हैं ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर रमन अब्रोल जी। बहुत बहुत स्वागत सर। कान का बहना, ओटाइटिस मीडिया जिसे कहा जाता है, कारण क्या होते हैं? क्योंकि बच्चों में भी ये प्रॉब्लम देखी गई है, बड़ों में भी देखी गई है। देखिए, कान का बहना एक काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है, कोई अनकॉमन नहीं है और इसके रीज़न सिमिलर ही होते हैं बट प्रेजेंटेशन अलग होती है बच्चों में और एडल्ट्स में। बच्चों में ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखी गई है बिकॉज़ बच्चों को जुकाम खांसी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होता है और ये लिंक्ड रहता है कि जुकाम खांसी जितने बच्चों को होती है वो कान में चली जाती है। काफ़ी बच्चों में जब कान अफेक्ट होते हैं जुकाम से, तो वो पहले पेन करता है कान और फिर बहने लग जाता है। अब अच्छी बात यह है कि बच्चों में जो कान बहते हैं ऐसे, जो कि जुकाम के बाद कान बहते हैं, वो नॉर्मली ड्रम को रप्चर करके जो पस निकलती है, जैसे ही ठीक होते हैं ड्रम अपने आप बंद हो रिपेयर हो जाता है। तो एक ये अच्छी बात है। लेकिन जब बच्चों को बार बार होता है, जिन बच्चों को बार बार होता है, उनमें फिर वो ईयर ड्रम रप्चर हो जाता है और फिर वो प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा सीरियस बन जाती है, जिससे कान का पर्दा फट जाना जी। तो ओटाइटिस मीडिया उसी को बोलते हैं जिसमें कान का पर्दा फटा रहता है और उसमें बार बार पस आती है और सुनाई भी ऑब्वियसली कम देता है। एडल्ट्स में भी एक्चुअली प्रेजेंटेशन ऐसा ही होता है। जुकाम लगा और जुकाम ठीक नहीं हुआ और वो कान में चला गया, कान से पर्दा फटा, उसमें से पस निकला और फिर वो बहता गया। एडल्ट्स में चांस अपने आप ठीक होने का कम रहता है और जो एक बार पर्दा में से पस निकलता है तो जनरली वो पर्दा फटा ही रहता है, अपने आप हील नहीं होता है। तो इन सब पेशेंट्स में जिनमें कान की बहने की प्रॉब्लम है, जेनेसिस जो होता है वो मोस्टली नोज़ होता है और उसके अलावा कई पेशेंट्स में कान में पानी चला जाना या ध्यान नहीं रखना, मैल का रहना, कोई लोग तेल डालते हैं, इन चीज़ों के कारण भी कान बहते हैं, जो कि हमें उसके बारे में भी बात करनी चाहिए। और लक्षण सिर्फ यही कि कान का ही बहना या कुछ और भी कॉम्प्लिकेशंस, सारी प्रॉब्लम्स होती हैं? सब पेशेंट्स में डेफनेस होता है, एक पर्टिकुलर सुनाई नहीं देता है, एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ डेफनेस सबको रहता है, जिनमें छेद रहते हैं और डिस्चार्ज तो रहता ही है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें कई बार कॉम्प्लिकेशंस होने का चांस भी रहता है। उनकी इन्फेक्शन ब्रेन तक जा सकती है, उनकी इन्फेक्शन बढ़ सकती है, कहीं से फूट के बाहर निकल सकती है, पीछे हड्डी में इन्फेक्शन जा सकता है। तो ये जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स हैं, जैसे कि एक्सट्रीम एज में या ओल्ड पीपल या बहुत छोटे बच्चे, इनमें कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा हो सकती हैं और इसलिए इनको प्रॉम्प्टली ट्रीट करना ज़रूरी है। जी, तो अब इलाज? जी, जो बच्चों में जुकाम खांसी हुआ है और कान बहे हैं, उनको फ़ौरन अगर आप जुकाम खांसी ठीक करें, एंटीबायोटिक्स, एंटी एलर्जिक्स, कुछ ड्रॉप्स, कुछ नोज़ ड्रॉप्स, कुछ ईयर ड्रॉप्स दें, तो वो प्रॉम्प्टली ठीक हो जाता है। 4-5 दिन के अंदर अंदर ठीक हो जाता है और ड्रम भी रिपेयर हो जाता है 4-5 दिन में और फिर नेक्स्ट अटैक तक ये बच्चे ठीक रहते हैं। फिर जैसे ही उनको दोबारा जुकाम लगा या दोबारा खांसी लगी, वो फिर कान में जाती है।
ये सब बच्चों को नहीं होता है, कुछ बच्चों को टेंडेंसी होता है कि कान में जाने का, तो वो उन बच्चों के लिए है। नॉर्मली जुकाम खांसी बच्चों को होता है तो वो ठीक हो जाते हैं, कान सबके ख़राब नहीं होते। तो ये उन बच्चों को टेंडेंसी है, इसलिए उनको होता है। जो बच्चों का पर्दा फट जाता है, जो कि खुद रिपेयर नहीं हुआ है, उन बच्चों में हम जनरली वेट करते हैं 10, 11, 12 साल की एज तक। अगर वो अपने आप ठीक नहीं हुआ है या भरा नहीं, तो उसमें हम फिर छोटा सा सर्जरी करते हैं और वो ड्रम को नया लगाते हैं। एडल्ट्स में भी ट्रीटमेंट लगभग सेम है। जैसे ही इन्फेक्शन हुआ, एंटीबायोटिक्स देते हैं, कान को सुखाते हैं। जब एक बार कान सूख गया, देखते हैं अगर पर्दे में छेद भरा नहीं, तो फिर उनको भी सर्जिकल ट्रीटमेंट से नया ड्रम लगाना पड़ता है। लेकिन प्राइमरीली एंटीबायोटिक दे के पहले सुखाना सबसे इम्पोर्टेंट होता है, और मोस्टली डिस्चार्ज प्रॉम्प्टली सूख जाता है एक एडिक्वेट एंटीबायोटिक से। अब बचाव भी कर सकते हैं? जी, बचाव ये है कि हाँ, पेरेंट्स को मोस्टली पता होता है कि बच्चों को एलर्जीज़ होती हैं, सीजनल एलर्जीज़ होती हैं, या उनके बच्चे ज़्यादा प्रोन हैं कोल्ड कफ के, तो उनको प्रिकॉशन लेना चाहिए, उनको प्रॉम्प्टली मेडिसिन शुरू करना चाहिए जैसे ही सीज़न चेंज हुआ। गर्मी ठंड से बचना चाहिए, एडिक्वेट क्लोथ्स पहनना चाहिए, उनको गुड न्यूट्रिशियस डाइट मिलना चाहिए, और जैसे ही ज़रा सा भी उनको लगे कि कान में प्रॉब्लम आ रहा है, फ़ौरन डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है, घर का इलाज अवॉइड करना चाहिए। तो ये ज़रूरी चीज़ है। तीसरा, जिन बच्चों को या एडल्ट्स को ईयर ड्रम रप्चर्ड है, एस्टेब्लिश्ड है, उन बच्चों को या बड़ों को ये ध्यान रखना है कि पानी नहीं जाए कान में। नहाने के टाइम रुई को ऑयल में डिप करें या कुछ भी करें, ईयर प्लग्स लगाएं, कुछ करें, कान में पानी की एंट्री को रोकना चाहिए, और पानी के जाने से इन्फेक्शन का होने का चांस काफ़ी ज़्यादा रहता है। और जाते जाते कुछ टिप्स यही कि कान एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का। सुनने से ही ज़िंदगी चलती है, और अगर हम केयरलेस रहें ईयर के लिए या हियरिंग के बारे में, तो ये आपकी लाइफ को काफ़ी कंप्रोमाइज़ कर सकता है। तो इसलिए इसको इग्नोर ना करें। हम काफ़ी पेशेंट्स देखते हैं जो कि बॉदर नहीं करते हैं, कान बहता है तो और बहता रहे, सुनाई नहीं दे रहा तो नहीं दे। ये एटीट्यूड थोड़ा ठीक नहीं है, क्योंकि मोस्टली ईयर डिजीज़ जो हैं, और ये खासकर ये वाली प्रॉब्लम, ये ट्रीटेबल है, और ट्रीटेबल बीमारी को ट्रीट करना चाहिए, उसको बढ़ने नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट सेंस है। हियरिंग इज़ इम्पॉर्टेंट सेंस, और हियरिंग कम होने से बच्चों में आप खुद ही सोचिए, सोशली प्रॉब्लम हो सकती है, क्लास में प्रॉब्लम हो सकती है, पढ़ाई में प्रॉब्लम हो सकती है, उसी तरह एडल्ट्स में भी प्रॉब्लम हो, सोशल प्रॉब्लम्स। तो इसको सीरियसली लें और प्रॉम्प्टली ट्रीट करें।